सत्य तो ये है कि उसने मुझे अपने आप का भान करा दिया, यानी प्रकृति देवी की जो कुछ है ब्रह्म है, यही सत्य है। कि यहाँ पर अब मैं थोड़ी दूसरे शब्दों का प्रयोग करूँगा। जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ज्ञान की दृष्टि से इस संसार को यानी अपरा प्रकृति को देखा जाता है, तो सत्य तो ये है कि अपरा प्रकृति दिखाई ही नहीं देती है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। साधक स्वयं अपने आप को नहीं देख पाता है, तो योगी लोग कहते हैं कि सृष्टि कभी हुई ही नहीं है। उस अवस्था में उसका कहना, अगर वर्तमान में तर्क करें तो कहेंगे अच्छा पागलपन की बात करता है, सृष्टि नहीं हुई तो हम आप आमने सामने बैठे बातें कैसे करते। मैं सत्य बोलूं, इस प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है, भ्रम है। ठीक ऐसा भ्रम है जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि अंधकार में पड़ी हुई रस्सी है अथवा सर्प है। जैसे अंधकार में रस्सी पड़ी होती है, हम भ्रम से समझ लेते हैं कि सर्प पड़ा हुआ है, मगर जब हम उसकी वास्तविकता जान लेते हैं कि सर्प नहीं है रस्सी है, तब उससे के प्रति डर समाप्त हो जाता है। जब तक ये भ्रम रहता है कि नहीं वहाँ देखो सर्प या नाग लेटा हुआ या पड़ा हुआ, तब तक हम डरते रहते हैं और यही अपने अंतःकरण में सोचते रहते हैं कि वो देखो वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर नाग है। मगर जब मालूम हो जाता है तो डर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से तत्वज्ञानियों को जब इस सृष्टि के विषय में पांचों तत्वों का साक्षात्कार हो जाता है, तो ये सृष्टि उसके लिए नष्ट हुए के समान हो जाती है। मैंने इसलिए ये शब्द प्रयोग किया, नष्ट हुए के समान। कारण सृष्टि नष्ट नहीं होती है, मगर उस अभ्यासी के लिए नष्ट हुए के समान हो जाती है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप से देखता है कि सृष्टि का स्वरूप क्या है, तो यहाँ उसका स्वरूप दिखता ही नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है कि यहाँ सिर्फ प्रकाश है और कुछ है ही नहीं। ये स्वयं मेरी अनुभूति है। फिर ये क्या है? ये संसार तभी तक दिखता है जब तक चित्त पर अविद्या विद्यमान रहती है, यानी अज्ञान। जब तक अज्ञान विद्यमान रहेगा, सृष्टि का अस्तित्व उसके लिए बना रहेगा। जैसे ही ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा उस अविद्या या अज्ञान नष्ट हो जाएगा, उस अभ्यासी के लिए ये अपरा प्रकृति नष्ट हुए के समान हो जाएगी। उसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा, वो उसके बंधन से मुक्त हो जाता है, अपरा प्रकृति के अधिकार से परे हो जाता है। उसका चित्त परा प्रकृति में अंतर्मुखी हो जाता है, अर्थात ईश्वर के चित्त में अंतर्मुखी हो जाता है। हमारा कहने को तो ऐसा योगी, ऐसा अभ्यासी प्रकृति के नियमों का पालन करे तो ना पालन करे तो दोनों बराबर है, मगर क्योंकि वो ज्ञानी होता है इसलिए प्रकृति के नियमों को पालन करता ही है, मगर जरूरत पड़ने पर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन भी कर देता है। तब हम उसे कहेंगे कृपा, कि जो उसके भाग्य में नहीं है वो भी दिया जा सकता है। और इस बात पे मैं तर्क नहीं करूँगा, क्योंकि तर्क का विषय होगा तो फिर कर्म के विषय में ये लिखा गया है कि जितना कर्म होता है उतना ही मिलता है, कर्म से ज़्यादा नहीं मिलता। ये भी सत्य है, मगर ये उन लोगों के लिए सत्य है जो अज्ञान में जीवन जी रहे हैं। मगर जो इससे परे हो गए हैं, सिर्फ थोड़ा जिनका जीवन शेष रह गया है, ज्ञान से युक्त है, पांचों तत्वों का साक्षात्कार हो गया है, चित्त उनका पूरी तरह से स्फटिक मणि के समान स्वच्छ हो गया है और परा प्रकृति का पूर्ण रूप से अवतरित हो गई है प्रकृति, तो उसके लिए वो प्रकृति परम शुद्ध हो जाती है। फिर वो अपरा प्रकृति के अधिकार में नहीं होता है। तो क्या उसका नियम मानना या ना मानना दोनों बराबर। ऐसा सोचो कि जो वो सोच रहा है ईश्वर की इच्छा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि चित्त में अंतर्मुखी होता है।
तो यही बात है कि जो तत्वज्ञानी पुरुष है अगर किसी पर कृपा कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसके भाग्य में ऐसा लिखा हो या भाग्यवान, बस जो दे रहा है दे रहा है। मैं भी जब भावुक होता हूँ, वैसे स्वभाव मेरा बहुत रूखा है, कड़क, बिल्कुल एक कहावत है, टका सा जवाब दे देता हूँ जरूरत पड़ने पर। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.